आखिर 1 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं अप्रैल फूल? दुनिया के 4 चौंकाने वाले प्रैंक कुछ देशों में दरअसल पूरी तरह से बैन है। आज 1 अप्रैल यानी कि फूल बनाने का दिन है। फ्लावर फूल की यानी किसी को बेवकूफ़ बनाना, मतलब बेवकूफ़ बनाने का ये दिन। क्या आप इसकी शुरुआत के बारे में जानते हैं? नहीं तो हम आपको बताते हैं कब और कैसे, कहाँ से अप्रैल फूल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। बचपन से बड़े होने तक हम सभी ने कई लोगों को अप्रैल फूल यहाँ पर बनाया है और इस दिन पर लोग खूब प्रैंक भी करते हैं। ऐसी कुछ बातें एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए काम करते हैं जो जिससे सामने वाला बेवकूफ़ बन जाए, और इसका मज़ा भी लेते हुए हम काफ़ी देखते भी हैं। वैसे तो ठीक ठाक इसकी शुरुआत के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि साल 1582 में अप्रैल फूल को मनाना शुरू किया गया था, जब फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर से हटकर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका फैसला काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने किया था। तब लोग एक दूसरे को प्रैंक करने में यहाँ पर काफ़ी मज़े उठाते थे और प्रैंक करने के फैसले जो है इस बारे में सभी को एक साथ नहीं पता चल पाया था। लोगों को धीरे धीरे हालांकि इसके बारे में मालूम चला। जो लोग 1 जनवरी की बजाय मार्च के आखिरी हफ्ते या फिर 1 अप्रैल के दिन नया साल मना रहे थे, उनका मजाक बनाया जाने लगा। तब इसे ऑल फूल्स डे के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करने लगे। अप्रैल फूल डे को ऑल फूल्स डे भी कहा जाता है। दरअसल 16वीं शताब्दी में जब पोप ग्रेगोरियन 13 ने जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदला, तो कुछ लोगों ने नए कैलेंडर को स्वीकार करने से, उन्हें अपनाने से ही साफ इनकार कर दिया और पुराने कैलेंडर के मुताबिक ही वो नए साल को मनाते रहे। इन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ही अप्रैल फूल डे की शुरुआत हुई, ये कहा जाता है। और एक दूसरी बात भी सामने आती है कि अप्रैल फूल डे वसंत ऋतु के आने का एक जश्न है, एक तरीका है, और मौसम का बदलाव इस समय होता है। लोग इस बदलाव को हंसी मजाक के साथ यहाँ पर मनाते हैं। वैसे अप्रैल फूल डे हंसी मजाक और मनोरंजन का दिन तो है ही, लेकिन ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, यानी कि गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मौज मस्ती भी दायरे में रहकर, लिमिट में रहकर होनी चाहिए। ये दिन हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने, हंसी ठिठोली करने, मजाक करने का एक बेहतरीन मौका भी देता है। वैसे आपको बता दें कि हिलारिया पर्व से भी इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि प्राचीन रोम में इस तरह का एक पर्व मनाया जाता था जिसका नाम हिलारिया था, और ये मार्च के आखिरी हफ्ते में मनाते थे। इसमें बेवकूफ़ बनाने की कई तरकीबें खोजी जाती थी। इसी से अप्रैल फूल की शुरुआत हुई। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन में कैसे मशहूर हुआ? पूरे ब्रिटेन में दरअसल अप्रैल फूल 18वीं सदी से लोकप्रिय हुआ, काफ़ी मशहूर हुआ। स्कॉटलैंड में ये एक ट्रेडिशनल तक बन गया और इसे 2 दिन यहाँ पर मनाया जाता है, और इस तरह से कई प्रैंक यहाँ पर किए जाते हैं। वैसे मौजूदा वक्त में, आधुनिक वक्त में अप्रैल फूल के दिन प्रैंक के साथ कई बार अफवाहें भी फैलाई जाती हैं जो कि गलत होती है। कोई भी ऐसी अफवाह, कोई भी ऐसा प्रैंक, कोई भी ऐसा मजाक जो हमें, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों या फिर आसपास समाज या देश के लिए खतरनाक हो, वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें फैलाने में न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी स्टेशन और वेब मीडिया शामिल हो गई। इस दिन मीडिया के माध्यम से फिक्शनल दावे और खबरें प्रसारित कर अपने दर्शकों को मूर्ख बनाया जाता है। कब कब मीडिया ने बनाया मूर्ख ये भी बता देते हैं। 1957 यानी कि 1957 में बीबीसी ने फर्जी खबर प्रसारित की थी। बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि स्विट्जरलैंड में स्पेगेटी का बम्पर यहाँ पर जो है वो फसल हुई है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ ऐसे टीवी में तस्वीरें भी दिखाई गई और लोगों ने इसे सच माना, और ऐसी खबरें 1985, 1996 और 1998 में भी दिखाई गई। लोगों को इन पर यकीन हो गया और वो इस तरह से अप्रैल फूल का हिस्सा बन गए। वैसे अप्रैल फूल डे में सबसे बड़े प्रैंक आपको बता देते हैं, जिसमें हैमबर्गर बारिश यानी कि 1973 में एक अमेरिकी टीवी स्टेशन ने ऐलान किया था कि कैलिफोर्निया में हैमबर्गर की बारिश होने वाली है, और इस ऐलान से कई लोग बहुत ज़्यादा सहम गए थे, डर गए थे, लेकिन ये खबर पूरी तरह से झूठी थी। वहीं पीसा की झुकी मीनार 1986 में एक डच अखबार ने यह खबर छापी कि पीसा की झुकी मीनार गिर गई है, और इस खबर से दुनिया भर में सनसनी फैल गई थी। लेकिन ये खबर भी पूरी तरह से अप्रैल फूल का ही हिस्सा थी। तो गूगल का नासा में नौकरी का विज्ञापन ये भी हिस्सा बन चुका है। 2005 में दरअसल गूगल ने नासा में नौकरी के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें मंगल ग्रह पर काम करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस विज्ञापन को कई लोगों ने सच मान लिया था और आवेदन के लिए पहुंच भी गए थे, और जो नहीं भी पहुंचे थे उन्हें भी लगा था कि ये सच है, पर ये दूर दूर तक कहीं भी सच नहीं था। वहीं पर बीबीसी पेंगुइन उड़ते हुए ये खबर सामने आई थी साल 2008 में, जहां पर बीबीसी ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें दिखाया गया कि अंटार्कटिका में
पेंगुइन उड़ रहे हैं। इस वीडियो को कई लोगों ने पूरी तरह से सच माना, लेकिन ये भी अप्रैल फूल का ही हिस्सा था। अब इसे अब मनाना कहां पर अपराध है? देखिए, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अप्रैल फूल का मजाक अपराध है। जैसे ईरान में अप्रैल फूल डे को सिजदाह बेदर के रूप में जाना जाता है। ये फारसी नव वर्ष के 13वें दिन में मनाया जाता है और हालांकि सरकार ने इस दिन को अंधविश्वास और मूर्खता को बढ़ावा देने के तौर पर वो यहाँ पर मनाती है, इसलिए इसे लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रैल फूल के मजाक को अवैध नहीं माना जाता, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं कि जो झूठी अफवाह या फिर ऐसी अफवाहें फैलाएंगे, खबरें फैलाएंगे जो गलत होगी, जिससे बड़ा असर होगा, तो फिर ये रोक है। और इनका उपयोग अगर किया गया अप्रैल फूल का मजाक बनाने के लिए तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरे देश भी है जहां पर अप्रैल फूल के मजाक को अवैध माना जाता है, गलत माना जाता है, जिनमें चीन, उत्तर कोरिया और सऊदी अरब। इन देशों की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण रखती है। अप्रैल फूल के मजाक को सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने के तौर में यहाँ पर देखा जाता है। तो कुछ इस तरह से अप्रैल फूल कहीं मनाया जाता है तो कहीं नहीं मनाया जाता। लेकिन आखिर में ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को अप्रैल फूल बनाने की सोच रहे हैं तो अपने दायरे में रहकर मनाइएगा, ताकि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत फूल बनाने में ना हो। एक फूल के तौर पर आप उन्हें ये जरूर दे सकते हैं।